आपने पिछले क्लास में देखा था प्रीपोजिशन पार्ट 1, यहाँ पे हमने पार्ट 2 की बात करा। अब हम लोग प्रीपोजिशन का सीधा यूज़ करेंगे। प्रीपोजिशन पार्ट 2 मैं आपको एक सीरीज में दे रहा हूँ प्रीपोजिशन का पार्ट, ताकि आप सीरीज में देख पाए, समझ पाए बढ़िया से। ठीक है बच्चे, यहाँ पे प्रीपोजिशन पार्ट 1 में आपने देखा कि प्रीपोजिशन बेसिकली है क्या, उसका यूज़ कैसे करते हैं, और क्या होता है कॉम्प्लेक्स, क्या होता है सिंपल, राइट। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स की। यहाँ बात करें प्रीपोजिशन पार्ट 2, मतलब एक एक पहले ये जानते हैं कि उसका यूज़ करते कैसे, राइट। सबसे पहले बेसिक पार्ट पढ़ते हैं और पहला प्रीपोजिशन लेते हैं हम लोग ऑन, अबव एंड ओवर। ऑन, अबव और ओवर। यहाँ पे हम बात करें प्रीपोजिशन का ऑन, अबव, ओवर। एक एक ध्यान रखना बच्चे मेरे कॉन्सेप्ट पे। और कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जैसे प्रीपोजिशन आपने पढ़ा, तो अब आपके पास अर्जेंट है, इसेंशियल है कि प्रीपोजिशन का बुक आपके पास होना चाहिए। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो आप अधूरे हो। क्यों? क्योंकि इसमें 600+ क्वेश्चन है। अब तक जितने एग्जाम हुए हैं इससे बाहर एक किताब DSL की बुक है, धर्मेंद्र सर के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें सारे किताब जो हैं, सारे बुक्स, एक एक चैप्टर का जो आपको मिलता है, एक एक पार्ट, इसका यूज कहाँ करें, कैसे करें, एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके इसमें दिया गया है, फिक्स्ड दिया गया है। तो कल टुमारो आप लोग इसे लेकर के भी आना, बताऊंगा इसका यूज कैसे किया जाए, इसको पढ़ा कैसे जाए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिया गया है ऐसे ही, तो प्रीपोजिशन का पार्ट इसको लेकर के आना है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास, आप बच्चे यहाँ पढ़ रहे हो, अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हो तो शाम को 5 बजे ऑनलाइन क्लास आपका चल रहा है, और शाम को 5 बजे आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास का मतलब हुआ कि आप घर बैठे मोबाइल पे, टीवी पर देख करके पढ़ाई पूरा पढ़ सकते हैं, और उसमें आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, खैर बाबा साथ बात को। तो ऑन, अबव और ओवर। तो ऑन, अबव, ओवर की बात करें, पहले इसको कंसेप्ट जानो कि आखिर इसका जड़ कहाँ है, कॉन्सेप्ट कहाँ है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, ध्यान देना, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली हालत। जैसे मान लेते हैं कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, जैसे मान लो एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु है, लेकिन शर्त है कि उस वस्तु से टच होना चाहिए। ठीक है, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और टच कर रहा हो, तो टच की स्थिति में क्या लगाएंगे हम? ऑन। बिल्कुल हर कोई समझेगा इसको। जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, टच कर रहा हो, क्या लगाएंगे हम लोग? ऑन। कॉन्सेप्ट नंबर 2, पहले बेसिक फिर एडवांस। जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, इस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु ऊपर आ गया, बोलो टच है, तो लगाना अबव। कॉन्सेप्ट 3, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु है, बोलो ऊपर है कि नहीं, लेकिन देख रहे हो घिरा हुआ है, और उस वस्तु को कम से कम 2, अधिक से अधिक 4 पूरा से घेर लिया। तो जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, टच ऑन। कोई वस्तु के ऊपर वस्तु हो, टच नहीं। अब जब कोई वस्तु के ऊपर, इस वस्तु है, इसके ऊपर ये वस्तु रख दिया हमने, यानी टच करे या ना करे, मतलब वो नहीं, नीचे होना चाहिए और उस वस्तु को ढका होना चाहिए कम से कम 2 साइड से, तो इसके लगाएंगे हम लोग ओवर। व्यवहारिक ज्ञान समझो, टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है, तो बोलो टेबल पर किताब है, ऑन, अबव, ओवर। ऑन आएगा पक्का। तुम्हारे सर के ऊपर पंखा चल रहा है, देखो घूम रहा है पंखा, तो फैन तुम्हारे सर के ऊपर है, तो फैन ऊपर है, तो क्या तुम्हारे सर से टच होके चल रहा है, या फैन से तुम घिरे हुए हो, या तुम्हारे ऊपर चल रहा है, सिर्फ ऊपर है ना इस मौसम में, तो बोलो क्या लग जाएगा। लेकिन ये जो बिल्डिंग का जो छत है, तो इस छत से तुम टच हो रहे हो, या टच में ऐसे हो, या टच में ऐसे हो, यानी तुम टच मारो, लंबा हो गया, सर में टच हो गया, अलग कहानी। लेकिन तुम्हारे साथ घिरावट है कि नहीं है, कम से कम 2, यहाँ तो चारों साइड से घिरे हो जी, तो बोलो क्या लग जाएगा? ओवर। ओवर कब लगाएंगे? जब घिरावट कम से कम हो। अब सुनो गौर से, किसी व्यक्ति को बोलना हो कि नदी के ऊपर ब्रिज है, नदी के ऊपर ब्रिज है, तो बताओ नदी के ऊपर ब्रिज है तो क्या लगाऊं? ऑन, अबव, ओवर। ओवर लगाऊं या अबव लगाऊं? कितने लोग अबव चाहते हैं हाथ उठाइए, कितने लोग ओवर चाहते हैं हाथ उठाइए। अब अबव वाले मुझे बताएं कि ये बताओ बेटा कि नदी है, ये नदी का प्रवाह है,
अब ऊपर से एक यहाँ खंभा रहा होगा, इन दोनों को ऐसे नदी को घेरा होगा। अब बताओ कि नदी को घेरा, अब तुम लगा रहे हो ये अबब, तो अबब लगा रहे हो तो क्या पुल नदी में ऐसे तैर रहा है कि दो साइड से घेरा कम से कम? तो हमने कहा कम से कम, इसीलिए फ्लाई ओवर बोलते हैं ना, इसीलिए ओवर ब्रिज बोलते हैं, इसलिए फ्लाई ओवर बोलते हैं, नहीं तो बोलते अबव फ्लाई, अबव ब्रिज बोलते ना, ये बोलते क्या है? ओवर ब्रिज। समझ में आया? तो ओवर ब्रिज क्यों बोलते हो? क्योंकि दो साइड से उस नदी को क्या किया उसने? घेरा, रोड को दो साइड से घेर लिया। समझ में आया मुद्दा? तो जहां भी दो साइड से गिरावट हो क्या लगा देंगे हम लोग? ओवर। गिरावट नहीं है, ऊपर है, क्या लगाएंगे? अब यह एक कंसेप्ट है जहाँ पे तुम बेसिक समझ में आ जाएगा। बोलो ये फोटो समझ में आया? और एक किताब में एक एक फोटो बना के भी दिया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट से एग्जाम्पल के साथ मैं भी पढ़ा रहा हूँ, किताब भी दे रहा हूँ। इसके बाद ना सीखने का कोई गुंजाइश ही नहीं, 100% सीखोगे। उतार दिया इसको, लिखो 2-4 एग्जाम फटाफट, मिटाओ इसको। अब देखिए गौर से, एग्जाम्पल 4-5 जल्दी से लिखिए फटाफट। लिखिए देयर इज अ कैप, देयर इज अ कैप, देयर इज अ कैप हिज हेड, बोलना नहीं है। दूसरा, द कूली was carrying a bag his head, the coolie was carrying a bag his head। तीसरा, the roof is बिल्कुल बेसिक चीज देख रहे हो आप, सीख रहे हो। आगे लिखो, हो गया। दूसरा लिखो, द बुक इज डॉट डॉट द टेबल, द बुक इज डॉट डॉट द टेबल। कितने हो गए एग्जाम्पल? 4। बताइए पहला एग्जाम्पल में क्या लगाओगे? कितने लोग ऑन में हैं? कितने लोग अबव में हैं? ओवर? कोई नहीं, यानी यहाँ ऑन आ जाएगा बिल्कुल। मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, पहले आप जड़ स्ट्रॉन्ग करो, फिर एडवांस पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन का, और फिर पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन से कॉमन एरर्स। आज पहला क्लास है हम लोगों का प्रीपोजिशन का यूज में, ठीक है। यहाँ बात करें द कूली वाज कैरिंग अ बैग, बोलो ऑन आ जाएगा, ऑन लगा लो। कोई डाउट यहाँ तक है? तीसरा बोलो क्या लगाएंगे? ओवर आ जाएगा यहाँ पे, बोलो आ जाएगा बच्चे। रूफ इज ओवर योर हेड, और लिखो द बुक इज ऑन द टेबल, और लिखो द फैन इज, एग्जाम्पल और डालो, द फैन इज, अब बोलो द फैन इज डॉट डॉट अस, द फैन इज डॉट डॉट अस। बोलो क्या आ जाएगा वहाँ? ओवर की अबव की ऑन? अबव आएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, फाइन। अब हम लोगों ने पढ़ा ऑन, अबव और ओवर, ठीक है बच्चे। अब हम एक एक कर पढ़ते हैं कि ऑन का यूज कहाँ, फिर अबव का कहाँ, फिर ओवर का कहाँ, राइट। तो एक तो आपने ऑन का पढ़ा, हेडिंग बना लो ऑन, ऑन बनाइए हेडिंग, ऑन अबव ओवर, इसका डिटेल पढ़े हम लोग। तो ऑन की बात पहला आपने कहा कि जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु टच कर रहा हो, तो पहला कंसेप्ट क्या देखा कि जब वस्तु पर टच कर रहा हो तो क्या लगाएंगे? ऑन, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए एग्जाम्पल, दूसरा लिखिए, पहले एग्जाम्पल तब कॉन्सेप्ट दूंगा। आई विल कम, हाँ जी पहले एग्जाम्पल दे रहा हूं। आई विल कम इन मंडे, आई विल कम इन मंडे। दूसरा, आई विल कम एट मंडे।
आई विल कम एट मंडे। तीसरा, आई विल कम ऑन मंडे। आई विल कम ऑन मंडे। बोलो, फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, थर्ड राइट। तो आपने यहाँ पे 2 दिमाग लगाया होगा कि सर एक तो ऑन पढ़ा ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऑन ही आना है, इन बिन तो आना नहीं, क्योंकि इनका चर्चा भी हुआ नहीं है कि बहुत। देखो इस बैच से मैं खुश इसलिए तो रहता हूँ कि सारे बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि नहीं। तो पहला काटो, दूसरा भी काटो और थर्ड इज राइट। तो पहला कॉन्सेप्ट लिखो कि ऑन इज यूज्ड, ऑन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डे एंड डेट। ऑन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डे एंड डेट। जब कोई दिन और तारीख की बात करते हैं तो हम लोग वहां पे ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और डाल दो, आई एम फ्री, आई एम फ्री। बोलो, ऑन संडे की एट संडे? ऑन संडे, आई एम फ्री ऑन संडे। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखिए। अगला कॉन्सेप्ट है, पहले 2 एग्जाम्पल लिखिए, फिर मैं बात करूँगा आगे। लिखिए, यू शुड गो टू द स्टेशन, यू शुड गो टू द स्टेशन, यू शुड गो टू द स्टेशन, यू शुड गो टू द स्टेशन on the time. You should go to the station on the time. You should go to the station on the time. दूसरा, you should go to the station, you should go to the station in the time. You should go to the station in the time. तीसरा, you should go to the station, third example, you should go to the station in time. ऊपर हुआ in the time, नीचे बोल रहा हूँ in time, अंतर नहीं है। तो you should go to the station in time। हर एक चीज़ सिखाना है बाबू, सिर्फ पढ़ने आए हो कि सीखने आए हो? रिजल्ट नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। तो उसके लिए कि जड़ से बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए ना। चलो बोलो, फर्स्ट एग्जांपल राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। ध्यान देना, इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल सही है और वो है लास्ट वाला, इन टाइम। बाकी ऊपर दोनों गलत है। क्यों गलत है भाई? आपको पहला सही लगा, क्यों लगा वो देखिए। पहले समझिए बात को, ऑन टाइम, इन टाइम। ऑन टाइम, इन टाइम में क्या अंतर है? पहले अंतर जान लो। तो ऑन टाइम दोनों का हिंदी हुआ समय पर, इन दोनों का हिंदी समय पर है। ऑन टाइम मतलब और इन टाइम मतलब ही अंतर क्या है वो जानो। ऑन टाइम का मतलब जैसे मान लो कि जो है ये ट्रेन है, समझो गौर से, है ना जी। अब ट्रेन है तो ट्रेन जाएगी, मान लो टाइम दिया गया 10 AM कि सुबह 10 बजे ट्रेन चली जाएगी। व्यवहारिक ज्ञान समझो, ये ट्रेन है, ट्रेन का टाइम क्या दिया गया है? 10 AM। और ये जो है आपको सिर्फ पहुंचना कितने बजे है? ट्रेन जाएगी 10 बजे। अब 10 बजे ट्रेन का टाइमिंग है, तो आप बताओ कि ट्रेन में आप पहुंचोगे 10 बजे या 10 बजे में 1 मिनट पहले? 1 मिनट पहले, चाहे 50 सेकंड पहले, चाहे 20 सेकंड पहले, कुछ देर पहले पहुंचोगे ना। तो जब आप यहाँ से दौड़ लगा दिए, तो दौड़ लगा दिए स्टेशन पहुंचने के लिए, लेकिन आप पहुंचे 10:30 में। अब बोलो ट्रेन चली गई, तो तुम तो पहुंचे हो ऑन समय पर बाबू। तो इस 10:30 को बोलते हैं ऑन टाइम। क्या बोलते हैं? ऑन टाइम। और 10 बजने में 30 सेकंड कम हो तो उसे बोलते हैं इन टाइम। हिंदी दोनों का समय पर, लेकिन 1 सेकंड भी पहले हो गया तो इन टाइम, और 1 सेकंड ऊपर हो गया तो ऑन टाइम।
सुनाया। तो हम लोगों को स्टेशन पहुंचना चाहिए ऑन टाइम कि इन टाइम? इन टाइम। और ट्रेन जाएगी कब? ऑन टाइम। ट्रेन कभी भी इन टाइम नहीं जाएगी। ये नहीं कि 10 बजे का टाइम दिया गया, 2 मिनट पहले ट्रेन चली गई, आप क्लेम कर सकते हो, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन आप अगर 1 मिनट लेट गए हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं यहाँ पे सेकंड इसलिए दिया हूँ कि मान लो तुम कहोगे 1 मिनट बहुत होता है, तो मैं सेकंडों की बात कर दिया। मतलब ट्रेन 10 बजे टाइम दिया गया है तो 10:05 में ये स्टार्ट होगी, वो पहले स्टार्ट नहीं हो सकती, जो भी ऑथेंटिक टाइम है। तो हम लोगों को स्टेशन जाना चाहिए इन टाइम, ना कि ऑन टाइम। तो पहला कंसेप्ट यहाँ से था। अब रही बात प्रीपोजिशन की, तो इन द टाइम, ऑन द टाइम वर्ड होता ही नहीं, ये फ्रेज होते हैं इन टाइम, ऑन टाइम, टू टाइम। तो इसको बोलो फ्रेज है तो इसको दिमाग में बिठाना पड़ेगा ना, इसको ऑन इन से कोई चक्कर नहीं है। टाइम से मिल गया तो हिंदी होगा समय पर, इन मिल गया तो भी समय पर, टू टाइम तो भी समय पर। जैसे ट्रेन इज रनिंग टू टाइम, द ट्रेन इज रनिंग टू टाइम। अगर हम मोशन में है तो टू टाइम का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो कुछ लिख लो। कौन सा? एट टाइम मतलब कभी कभी, तो ट्रेन जाती है कभी कभी नहीं ना, गलत हो जाएगा। तो लिखो सम इम्पॉर्टेंट phrases। लिखो पहला पॉइंट, ऑन टाइम, इन टाइम, टू टाइम, ऑन टाइम, इन टाइम, टू टाइम, और वहीं पे कह दो डॉट डॉट etc। और लिख लो प्रीपोजिशन, बुक से पढ़ना है, वहीं पे लिख लो प्रीपोजिशन। देखो बेटा बुक रखा हूँ, आप लिख करके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सब इसमें लिख कर दे दिया हूँ, तो उतना टाइम नहीं करना। आगे बढ़िए फटाफट। ऑन टाइम, इन टाइम, टू टाइम, etc। अगला कॉन्सेप्ट में 2, हेडिंग बनाइए अबव। हेडिंग क्या बनाया आपने? अबव, ABOVE, अबव, ABOV, अबव। अब अबव में क्या लिखेंगे वो समझिए। तो अबव में जानना है, अभी आपने क्या जाना कि जब, पहला ही जाना इसका कि जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु टच नहीं करता हो तो क्या लगाएंगे? अबव। यह एक कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करें हम लोग, तो एक इसमें पहले 2 लाइन लिख लो। लिखो अबव का प्रयोग, हिंदी में लिखो, बिल्कुल बेस बना दूंगा तुम लोगों का। लिखो अबव का प्रयोग, अबव का प्रयोग, ठीक है। अबव का प्रयोग हायर देन, अबव का प्रयोग हायर देन मतलब से ऊपर, हायर। अबव का प्रयोग से ऊपर, से ऊपर, या से ऊपर, या संख्या में ज्यादा या अधिक, संख्या में ज्यादा या अधिक, मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी, संख्या में ज्यादा या अधिक, मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी, संख्या में ज्यादा या अधिक के अर्थ में करते हैं, संख्या में ज्यादा या अधिक के लिए करते हैं। जैसे अबव का प्रयोग हम लोग करते हैं 2 चीज में, एक तो टच नहीं हो रहा ऊपर, दूसरा कहा कि संख्या में ज्यादा है तो अब लगाइए, किसी चीज से ऊपर है अब लगाइए, किसी भी चीज से ऊपर है भाई तो ऊपर ही तो होता है, अब लगाइए। संख्या में ज्यादा अधिक है अब लगाइए, किसी की सैलरी 10,000 से अधिक है अब लगाइए। एग्जाम्पल लिखिए, his income is dot dot, his income is dot dot 10,000 a month, his income is dot dot 10,000 a month। बोलो अब लगाएं कि ओवर लगाएं? अब से ज्यादा मतलब 10,000 से ज्यादा, तो his income is above 10,000 a month। एक और लिखिए, there are above 100 students, there are above 100 students in the class,
देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। बोलो कोई आपत्ति यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ आ गया? ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग पार्ट करेंगे वो पार्ट 3 में हम लोग यहाँ पे देखिए पार्ट 3 में हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। और आज आप यहीं पे समाप्त करें। ओवर के लिए फिर से मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।